नेटवर्क प्रोडक्ट। इस बिजनेस में क्या होता है, नेटवर्क को बोलते हैं बॉडी और प्रोडक्ट को बोलते हैं सोल। जो आप नेटवर्क बनाते हो वो एक शरीर की तरह है। अगर आप सोचो एक शरीर में आत्मा निकाल लो तो क्या शरीर का महत्व रह जाएगा? नहीं। अगर एक आत्मा से शरीर को निकाल दो तो क्या उस आत्मा का महत्व रह जाएगा? नहीं। दोनों होना ही बहुत जरूरी है। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके पास दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नेटवर्क बनाते जा रहे हैं और उसमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे ज्यादा, तो कोई फायदा नहीं है, आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप अकेले हो इस बिजनेस में और बहुत लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की कंजम्पशन हो। फाइन। एमएलएम में हर इंसान अपना रोल अदा करता है। इस बिजनेस की अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस बिजनेस की, तो आप में से कोई कुछ बोलेगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लोग। फाइन। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इस बिजनेस की सबसे बड़ी वीकनेस है लोग। अगर आपके ग्रुप में लोग ज्यादा हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आपके ग्रुप में लोग कम हैं तो ये आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ कैसे है आइए जानते हैं। स्ट्रेंथ मींस अगर आपके ग्रुप में लोग कमिटेड है, कमिटेड मीटिंग में आने के लिए, कमिटेड 100 पीवी 2 तारीख को करने के लिए, कमिटेड बहुत सारे लोगों को प्लान शो करने के लिए, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होती है मैं आपको बड़ा अच्छे समझाता हूं। आप कोई भी चीज बोलते हो ना वो उसका मतलब होता है कमिटमेंट। जैसे आप किसी को बोलते हो मैं 5 मिनट में आता हूं, है ना, आप वेट करो बस 5 मिनट में आया, और अक्सर आप कब आते हो? 15 मिनट में आते हो, 20 मिनट में आते हो। आपको लगता है बड़ा नॉर्मल है। आपको लोगों 1 मिनट लोगों मैं आता हूं, तो मैं उससे पता क्या बोलता हूं, यार 1 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इतनी दूर जाके आप वापस आ जाएगा। तो फिर जब 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है तो बोल क्यों रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है ना। ये कई बार क्या होता है, लोग बोलने के लिए बोलते हैं अरे यार मैं कर दूंगा तो चिंता मत कर यार, फिर जब करने की बात आती है अरे यार वो ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। मतलब कुछ भी बोल देना वो सबसे गलत होता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप कुछ भी बोल देते हो ना और उसको पूरा नहीं करते और आपके माइंड की एक हैबिट बन जाती है कि जो बोलता है वो करता नहीं है। फिर जब अपने आप को कमिट करते हो, आप क्या ड्रीम देखते हो कि मैं बनूंगा क्राउन डायरेक्टर, मेरी इनकम होगी 1 लाख रुपए, आपका माइंड पता है क्या बोलता है, ये तो बोलता है, ये तो कुछ भी बोलता है। राइट। मैं आपको एक बात बोलूंगा, जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, और जो बोलो या तो बोलो मत, किसी को भी कुछ मत बोलो, और अगर बोल दिया तो आप उसको करो, चाहे कुछ भी हो जाए करो। कमिटमेंट। अगर आपके ग्रुप में लोग कमिटेड है, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर कमिटेड नहीं है, मीटिंग में टाइम पे नहीं आते, 1000 बार बोलने के बाद भी लेट के मीटिंग अटेंड करते हैं, नोट नहीं करते, कमिटेड नहीं है, तो ये आपकी वीकनेस है। 100% यूजर, अगर आपके ग्रुप में 100% यूजर हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर 100% यूजर नहीं है तो ये आपकी वीकनेस है। 100% यूजर कब आते हैं? जब आप पहले 100% यूजर बनते हो। शेयर टू स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है? एक लैटिन वर्ड है जो कि आया रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर आप सिर्फ लोगों को ज्वाइन करके, सिर्फ ऐसा नहीं ज्वाइन कर दिया शाम को मीटिंग है जूम आ जाना, प्रीतम जी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नहीं, अटेंड कर ली अब काम करो, नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी डाउनलाइन आगे बढ़े। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नॉलेज, अपने डाउनलाइन को नॉलेज ट्रांसफर करो। जो आपको मालूम है वो आपको डाउनलाइन को मालूम होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो शेयर टू स्पॉन्सर, किसी को ज्वाइन करा के छोड़िए मत, भागिए मत, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे ले जाना, उसको सिखाना। शो द प्लान। अगेन ये बिजनेस में प्लान शो करना आना बहुत जरूरी है। और मैं बताऊं कुछ भी नहीं है, रट्टा। जब मैंने विसी ज्वाइन किया था तब स्पिरुलिना के बारे में मैं क्या बोलता था? स्पिरुलिना एक काई है। आज क्या बोलता हूं? आज भी यही बोलता हूं, स्पिरुलिना एक काई है। एक ही बार तो याद करना है यार, हम इतनी पढ़ाइयां करते हैं और तब हमारी सैलरी कुछ नहीं होती। यहाँ पे 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, 1 घंटे का रट्टा मारना है, मार लो ना एक बार। पहली बार में, दूसरी बार में नहीं होगा, मुझे पता है। कोई भी मीटिंग पहली बार में अच्छी नहीं होती। इवन जब इन्होंने पहली जूम मीटिंग भी करी होगी ना, मैं बहुत अनकंफर्टेबल था। मुझे ऐसा लगता था मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हमारे घर वाले सोचते थे अजीब लग रहे हो, हमारे घर वालों को भी हम अजीब लगते थे। लैपटॉप के आगे बात कर रहे हो, आदत नहीं थी ना, आदत थी CNT करना, हॉल में जाना, सेमिनार हॉल में जाना, वहां आदत थी। लेकिन अब बिल्कुल कंफर्टेबल है, अब लगता है यार कुछ है ही नहीं। तो पहली बार में लगता है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया था, सिंपल। और एक बार आपने सीख लिया फिर डाउनलाइन को डंडा भी मार सकते हो, चल भाई सीख। जब खुद को नहीं आता तो बोलेंगे कैसे?
है कि नहीं? देखिए, बिजनेस में 3 स्टेज है। आप नए हो तो आपने प्लान नहीं दिखाना, आपकी अपलाइन प्लान दिखाएगी। पहले 6 प्लान आपकी अपलाइन दिखाएगी, 7वां प्लान आपने दिखाना है आधा, 8वां प्लान भी आधा दिखाना है। पहले आधा पार्ट उसने, आधा पार्ट आपने, फिर दूसरे वाला आधा पार्ट आप करोगे, वो उधर, उसके बाद सारा पार्ट आप करोगे, आपकी अपलाइन बैठेगी और वो देखेगी, कोई गलती करोगे तो वो कवर कर लेगी, दैट्स इट। और पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है अपलाइन प्लान दिखाएगी, उसमें आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे, पैसा नहीं कमाओगे। दूसरी स्टेज क्या है? आप प्लान दिखाओगे, थोड़ा बिजनेस बढ़ने लगेगा लेकिन मोटा पैसा नहीं कमाओगे। तीसरी स्टेज, मोटा पैसा कब कमाओगे? जब आपके बहुत सारे ग्रुप होंगे, बहुत सारे लोग होंगे और उसमें खुद लोग इंडिपेंडेंट प्लान दिखा रहे होंगे। पैसा कहां पे है? स्टेज नंबर 3 पे। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग वर्सेस अर्निंग। लर्न, ये बिजनेस में जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। और लर्निंग जिंदगी भर छोड़नी नहीं है। मैं आज भी लर्न करता हूं। अगर मुझे 20 लाख रुपए पहुंचना है ना, तो मुझे उसके लिए लर्न करना पड़ेगा। मुझे 20 लाख रुपए की लर्निंग अभी नहीं आती, अगर आती तो मैं 20 लाख तक पहुंच गया होता। तो मुझे अपने आप को और डेवलप करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए। सेम ऐसे ही लर्निंग जिंदगी भर खत्म नहीं होती है। इसके बाद फॉलोइंग द सिस्टम, सिस्टम फॉलो करना है। देखिए, अगर आप सिस्टम के लिए काम करोगे, सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जैसे हमारा काम क्या होता है, हमें यहाँ से मुंबई जाना है, तो हमें करना क्या है? ट्रेन का या फ्लाइट का टिकट लेना है, एयरपोर्ट पहुंचना है, इमिग्रेशन कराना है, चेकिंग करानी है और फ्लाइट में बैठ जाना है। प्लेन हमें उड़ाना आता है? नहीं आता। ट्रेन चलानी आती है? नहीं आती। उसके बाद काम किसका है? उसके बाद ट्रेन का और फ्लाइट का काम है। सेम ऐसी आप लॉजिक मत लगाओ, आप 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाओगे? आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते रहो। जो सिस्टम बोलता है, जो आपके अपलाइन बोलते हैं, इस सिस्टम का शॉर्टकट कोई नहीं है। आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते, बस समझ लीजिए। 2 से 5 साल आपको इस बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, कम से कम 2 to 5 years मिनिमम। तब जाके आप पैसा कमाना शुरू करोगे, एक हेल्थी बिजनेस जनरेट करना शुरू कर दोगे। हो सकता है आप एक साल में लाख रुपए पहुंच जाओ, बट एक स्टेबिलिटी आने में कम से कम 2 से 5 साल लगते हैं। फाइन।